Assalamu alaikum class. Today we are going to start our first chapter of biology, that is introduction, and the first topic is biology and its branches. What is biology? Biology is combination of two words, bio and logi. Bio and logos. Bio means life and logos means study or to discuss. That means study of life, study of living things. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स में आप ये देखें कि लाइफ को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक करैक्टरिस्टिक। अगर आप किसी भी चीज़ में वो करैक्टरिस्टिक देखते हैं और वो उसमें मौजूद हैं तो वो लिविंग थिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है तो वो लिविंग थिंग नहीं है। फ़र्ज़ किया कि कोई चीज़ साइज़ में ग्रो कर रही है, इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्स कर रही है, उसके अंदर केमिकल मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, या उसके अलावा जो बेसिक उसमें है कि वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो जिनमें से मैंने कुछ बताई हैं, अगर वो उसमें आपको नज़र आती हैं तो इसका मतलब है उसमें लाइफ है, वो लिविंग थिंग है, और उसकी स्टडी को आप क्या कहेंगे? बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांचेज़ हैं, जिसमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो इकोलॉजी है। व्हाट इज़ इकोलॉजी? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। अब किसी भी जानदार का अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्या ताल्लुक़ है, यानी उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो वो अपनी सराउंडिंग से लेता है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? इकोलॉजी। जिस तरह किसी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो वो अपनी सराउंडिंग से लेगा, और इस रिलेशनशिप को आप कैसे डिस्कस करेंगे? इकोलॉजी में। सेकंड ब्रांच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इट इज़ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जस्ट स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। मॉडर्न जो इसका नेम है दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, नॉट स्टडी ऑफ जस्ट एम्ब्रियो, बल्कि एम्ब्रियो के बाद भी फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करना डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या है। एक फर्टिलाइज्ड एग। आप अपने ह्यूमन बीइंग्स की गेस्टेशन पीरियड को देखें, 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेज की ग्रोथ हो रही है उसको आप क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स उसकी मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब फुली वो डेवलप हो चुका होगा फर्टिलाइज्ड एग, और वो टाइम होगा जिस पे वो जो है वो जब वो टाइम होगा जिसमें उसकी बर्थ होनी है या फिर उसकी हैचिंग होती है। तो उस टाइम तक का मुताला, यानी फर्टिलाइज्ड एग से लेकर बॉर्न बर्थ टाइम तक जो स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी है, यानी स्टडी करते हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ ऑर्गन के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। अब इस स्लाइड में देखें कि आपके पास डिफरेंट पार्ट्स शो हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जिसमें सबसे नीचे देखें किडनी है। तो किडनी का क्या फंक्शन है? ऑब्वियसली एक्सक्रीशन। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड, हार्ट है टू सर्कुलेट ब्लड, मसल्स शो हो रहे हैं। तो मसल्स ऐसे पार्ट हैं जिनका काम मूवमेंट के साथ है। तो डिफरेंट पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ऑर्गन क्या फंक्शन कर रही हैं, ये आप किस में देखेंगे? फिजियोलॉजी में। फोर्थ ब्रांच इसकी मार्फोलॉजी, या फिर जिसको आप सिंपली एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करना बाहर से। यानी आपके पास इस स्लाइड में देखें फ्लावर है नज़र आ रहा है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, यानी एक्सटर्नली जिसके लिए आपको कुछ काटना नहीं पड़ रहा किसी को। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मुताला कि इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी जानदार का, मार्फोलॉजी कहलाएगा। हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू की स्टडी। अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलर, मल्टी सेलर, एक सेल पर मुश्तमिल या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल। तो टिश्यू जो है वो यूनिसेलर में टिश्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेल्स के ग्रुप्स हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और जिनका एम्ब्रियोनिकली जो क्या कहना चाहिए कि ओरिजिन है, जर्मिनल लेयर से उनका सेम ओरिजिन चला आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहेंगे, और उसका मुताला क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा।
नेक्स्ट इज़ एनाटमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटमी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब जिस तरह आपके पास कोई भी एक आपके पास ह्यूमन बीइंग्स का यहाँ पे एक डिसेक्टेड फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं एक लीवर नज़र आ रहा है, रिब्स नज़र आ रही हैं, रिब्स में लंग्स नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा हार्ट नज़र आ रहा है। तो इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी एनाटमी है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट डिसेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज़ पेलियोंटोलॉजी यानी जिसमें आप फोसिल्स को स्टडी करते हैं और उसका एवोल्यूशन के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको दो वर्ड्स न्यू नज़र आ रहे हैं, फोसिल्स और एवोल्यूशन। तो फोसिल्स क्या हैं? लाइफ बहुत पुरानी है, अबाउट 600 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई है और तब से अब तक कई ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एशियन टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अब नहीं हैं, एशियन टाइम के ऑर्गेनिज़म जब डेड हुए तो उनमें कुछ उनके पार्ट्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हो गए। ठीक, अब इसको फोसिल्स को दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कि या तो उन लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो पुराने वक्तों में रहते थे उनके डेड रिमेन्स मिलें अब आपको, या फिर उनके कुछ इम्प्रिंट्स आपको अब मिलते हैं। तो फोसिल्स या तो कोई रिमेन कुछ बकाया जात हो सकते हैं या जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्प्रिंट्स हो सकते हैं। तो उन इस दोनों तरह की डेफिनेशंस को आप क्या कहेंगे? फोसिल्स कंसीडर करेंगे। फिर आपने देखना है कि ये जो आपको इम्प्रिंट्स मिले हैं या ये जो आपको डेड रिमेन्स मिले हैं ये किस टाइम के ऑर्गेनिज्म के साथ इनके फीचर्स मिलते हैं, यानी एवोल्यूशन के साथ उसको रिलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा? पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट एवोल्यूशन है वही बात कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ग्रेजुअल चेंज आया पैसेज ऑफ टाइम के साथ। पहले वो सिंपल था, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता गया? कॉम्प्लेक्स होता गया। तो मोर एडवांस्ड टाइप्स जो हैं वो डेवलप होती गई ऑर्गेनिज्म की। तो ये हमारे पास किस ब्रांच के में स्टडी आपने करना है? एवोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास जीनेटिक्स है। जीनेटिक्स में आपने देखना है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में करैक्टर्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। करैक्टर्स क्या हैं? डीएनए है, जीन्स हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशंस हैं, करैक्टर्स हैं, उनका ट्रांसफ़र, उनका जो ट्रांसफ़र है वो क्या कहलाता है? जीनेटिक्स कहलाता है। जू जियोग्राफी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफ मीन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में, कितने रीजन्स हैं हमारे पास? अर्थ के 6 रीजन्स हैं। उन 6 रीजन्स में आपने एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है, जू जियोग्राफी कहलाएगा। मोलेकुलर बायोलॉजी इज़ मोस्ट एडवांस कैटेगरी। इसमें आपने देखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर या किसी भी ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म है किन मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, उसमें ऑर्गेनेलीज हैं या उसमें सेल्स हैं, उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कौन सा पार्ट केमिकली किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगा। फ़र्ज़ किया आप क्रोमोसोम की बात करते हैं, आप कहेंगे जी उसमें 40% डीएनए है और 60% उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन एंड डीएनए ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस लेवल पे जब आप स्टडी करोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा। इन्वामेंटल बायोलॉजी क्या है? ये इकोलॉजी से मिलता जुलता है, बल्कि सेम है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप देखना। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो टाइनी ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, और जब आप उसको स्टडी करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं, फंजाई हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? इनके स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे और ये एडवांस टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी और उसके बाद मेरीन बायोलॉजी होगा। तो लाइफ का अर्थ का 3/4 पार्ट हमारे पास वाटर है। 3/4 पार्ट में जो वाटर है उसका फिर 97% मेरीन वाटर होगा और 3% जस्ट फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर किन बॉडीज़ में है? आपके पास रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स, पोन्ड्स, ये फ्रेश वाटर है। इसमें ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस वाटर बॉडी के केमिकल और फिज़िकल पैरामीटर्स के साथ जो लिंक देखना कि किस पीएच पे कोई ऑर्गेनिज़म ज़िंदा रह रहा है, किस सैलिनिटी पे वो ऑर्गेनिज़म रह रहा है, क्या उसमें जो है वो ऑक्सीजन की सैचुरेशन क्या हो कि वो ऑर्गेनिज़म जो है वो सस्टेन करे लाइफ। तो डिफरेंट पैरामीटर्स और फिर इसी फ्रेश वाटर बॉडी में उन ऑर्गेनिज़म की स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। मेरीन बायोलॉजी क्या है? जब सीज और ओशंस में आप लाइफ स्टडी करते हो।
फिर सीज के पैरामीटर्स के साथ फिज़िकल या केमिकल पैरामीटर्स के साथ लिंक करते हैं उस लाइफ को मेरीन बायोलॉजी है। पैरास्टोलॉजी पैरासाइट को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रही हैं अपनी फूड के लिए और शेल्टर के लिए। तो जिस पे डिपेंड कर रही हैं वो होस्ट है और जो डिपेंड कर रहा है वो पैरासाइट है। पैरासाइट डिजीज़ को कॉज करेगा, होस्ट में डिजीज़ होगी। अब इस पैरास्टोलॉजी में ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें आपने क्या स्टडी करना है? पैरासाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे वो होस्ट में मुंतकिल होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे जाके होस्ट के बॉडी में अफेक्ट काज करता है, डिजीज़ काज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप, ये सारा आप इस ब्रांच में देखेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी, अभी तक जितनी भी मैंने ब्रांचेस सिखाई हैं आपको, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और उसके अलावा मॉर्फोलॉजी है और जेनेटिक्स है, सारी ब्रांचेस जब आप ह्यूमन बीइंग्स में स्टडी करेंगे तो वो ह्यूमन की बायोलॉजी होगी। यानी ह्यूमन में टिश्यू कैसे हैं, हिस्टोलॉजी ह्यूमन की, ह्यूमन में जीन्स का ट्रांसफ़र कैसे है, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी यानी मैन की बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी या रिलेशनशिप, ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बीइंग्स की कम्युनल लाइफ कैसी है, यानी वो अपने इर्द गिर्द के बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मॉडर्न ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अपनी वेलफेयर के लिए कैसे यूटिलाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनके प्रोसेसेस को, उनके सिस्टम्स को या उनके हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स को आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या सर्विसेज इंडस्ट्री में कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी बेकिंग इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम इंसुलिन जो है बनाने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। हम पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसको हासिल करने के लिए आप पेनिसिलियम फंजाई का सहारा ले रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट यूटिलाइज़ करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोडक्ट को अपनी वेलफेयर के लिए यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।